So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये हमने लिए हैं यूनिट वाइज, यानी कि यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर यूनिट 2 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, यूनिट 3, यूनिट 4 और ठीक उसी तरीके से यूनिट 5। बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टटोला गया और उनसे निकाले गए हैं कुल ये 14 क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के या सीधे सीधे यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में दिखने वाले हैं। तो अगर आप ये 14 क्वेश्चंस करके जाएंगे तो यकीन मानिए आप आसानी से 90 प्लस जो है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इसके एग्जाम में आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। So let's start today's lecture, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. Link is in the description box. नोट्स जो है वो इस लेक्चर के जितने भी पर्टिकुलर यूनिट्स मैंने कराई हैं उनके नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर आज ही, इस लेक्चर के अपलोड होने के थोड़ी देर बाद। ट्रस्ट में ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 में देखते हैं क्या क्या है। देखो यूनिट 1 में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज थियोरेटिकल। कई सारे लोग ये बोलेंगे मेरे से कि भाई अगर हम सिर्फ थ्योरी करके जाएं तो क्या हम पास हो पाएंगे, या अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाएं तो पास हो पाएंगे। देखो थ्योरी वाले अगर ये कहेंगे कि अगर हम सिर्फ थ्योरी करके जाएं तो पास हो जाएंगे, तो मैं बोलूंगा जी हाँ बिल्कुल थम्स अप, बट कंडीशन इस कि आपको थ्योरी कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से तैयार करनी होगी। इतनी अच्छी तरीके से कि भाई प्रैक्टिकल आप देख भी नहीं रहे हो, आपको पता है कि आपको जो भी क्वेश्चन आए हैं पेपर में उसके हर थ्योरी पार्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू नो द कंटेंट दैट हाउ यू नीड टू राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इतनी अच्छी तरीके से आपको थ्योरी तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहो कि भाई मुझे प्रैक्टिकल देखना ही नहीं है, मुझे क्वेश्चंस देखने ही नहीं है, मुझे न्यूमेरिकल्स देखने ही नहीं है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल देखने हैं तो ठीक है 50-50 करके जाओ, एटलीस्ट आप थ्योरी भी करके जाओ उस हिसाब की, प्रैक्टिकल्स भी करके जाओ। तो जहां पर आपको प्रैक्टिकल इजी दिखे तो प्रैक्टिकल कर दो, बिकॉज प्रैक्टिकल इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एक दो क्वेश्चन भी देखोगे, कुछ मैंने कराए हैं मीडियम मोड के, अटेम्प्ट करके आओगे, एटलीस्ट लिख के आओगे, डायग्राम बना के आओगे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करके आओगे चीजों का जिस तरीके से होती है, फॉर्मूला लिख के आओगे, तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लिख के जरूर आना है, ठीक है। सो यूनिट 1 में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज थियोरेटिकल, और ये वो यूनिट है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी इन द एग्जाम पेपर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट ओनली, फ्रॉम दिस स्पेसिफिक यूनिट ओनली। सो डोंट इग्नोर दिस यूनिट एट ऑल। जितने भी इसमें क्वेश्चंस लिखे हैं उनको इतनी अच्छी तरीके से तैयार करो कि भाई कुछ भी बचा ना रह जाए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आते ही आता है, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइक रिगार्डिंग ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हिच आई हैव कवर्ड इन द पार्ट 1। तो मेरी एक प्लेलिस्ट है क्यूटी की, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ बिजनेस की, क्यूटीबी की। उस प्लेलिस्ट में एटलीस्ट कुछ लेक्चर्स मैंने करवाए हैं, वो लेक्चर जरूर देखना, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ट्रस्ट मी। आई डोंट थिंक सो मैंने सारे लेक्चर्स कवर अप कराए हैं, सारी यूनिट्स कवर अप कराई हैं, बट जितनी कराई हैं उतनी एटलीस्ट देख के जरूर जाओ, और टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सारे यूनिट्स को भी मैं जो है वो कवर अप करवा दूं। सो यूनिट 1 अच्छी तरीके से करके जाओ, ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। 1 और 2 क्वेश्चंस आर ऑन दिस वन ओनली, स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड ही होंगे, तो वो तो आपको एकदम कर देने हैं क्योंकि उस पर तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ये क्वेश्चन तो करके ही जाना है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। देन क्लासिफिकेशन। मैंने जब देखा ना भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मैं देख रहा था बार बार क्लासिफिकेशन से, चाहे वो 3 नंबर में पूछ दिया जाए, या कई बार होता है 7.5 में पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं कि भाई ए बी सी में पूछ दी गई डिफाइन दीज टर्म्स, उसमें भी क्लासिफिकेशन को काफी पूछा गया है। तो इसके बस आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो तैयार करने हैं सिर्फ, किसके, क्लासिफिकेशन की। सो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑन क्लासिफिकेशन। थॉरली स्टडी करनी है स्टैटिस्टिक्स की, अच्छे से कंटेंट तैयार कर लेना है स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको 7.5 में भी पूछा जा सकता है, जिसको 15 में भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको 7.5 में भी उसका कंटेंट आना चाहिए, और 15 का पूछ दिया तो उस हिसाब का 15 के लिए भी कंटेंट आना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उसको थॉरली स्टडी करनी है इस क्वेश्चन की, पर्टिकुलर पहले क्वेश्चन की। देन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इसके मेथड्स we have already discussed them in our video,
तो वो वीडियो जरूर देखना आप। उसमें मैंने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उसके मेथड्स डिस्कस किए, आपको मिल जाएगा, थंबनेल दिख जाएगा। मैंने यहाँ पर पार्ट नहीं लिखा है बट आपको थंबनेल में दिख जाएगा जब आप जाओगे प्लेलिस्ट में यूटीपी की। सो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कैसे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। you'll easily able to distinguish between primary data and secondary data by watching that particular video. So watch that particular video। आता है ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेश्चनियर। अब ये भी एक मेथड है। अब किसका है, प्राइमरी डेटा का, सेकेंडरी डेटा का। व्हेन यू स्टडी दैट पर्टिकुलर पार्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये किसका है और क्वेश्चनियर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने डिस्कस किए हैं। जरूर करो क्वेश्चनियर के बारे में, क्वेश्चनियर काफी रिपीट हुआ है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं या तो 7.5 में पूछा जाएगा या तो 15 में पूछा जाएगा। शॉर्ट में आने की इसकी गुंजाइश नहीं है। 7.5 15 में आने की है, तो एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार करके जाओ। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जितना भी मैंने वीडियो में बताया है उतना कवर अप करके जाओ, उसी को स्ट्रेच करके लिखो as much as you can in your exam paper in your semester exam। किस तरीके से स्ट्रेच करके लिखना है, किस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, फ्लो चार्ट की मदद से, डायग्राम की मदद से मैंने बताया है इन अ सेपरेट वीडियो हाउ टू राइट इन योर सेमेस्टर एग्जाम लाइक अ प्रो। वो वीडियो जरूर देखिएगा। The last question from this unit, which is very important, is yet very easy। सेंसस और सैंपल सर्वे के बीच में डिफरेंस। तो मैंने बताया है इनके बीच में कि भाई सेंसस और सैंपल सर्वे के बीच में क्या डिफरेंस है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मार्क्स देगा आसानी से, जरूर करके जाना अच्छे से। देन यूनिट 1 हो गई, तो यूनिट 1 को इस तरीके से आपको एकदम फिनिश कर देना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। यूनिट 2 में देखो ज्यादा कुछ नहीं है, तो यूनिट 1 खत्म करते ही यूनिट 2 पे आना। यूनिट 2 पे आपको क्या खत्म करना है, मोटी मोटी चीजें कवर अप करनी है कि भाई मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। क्या है मीन, मीडियन, मोड? एक्चुअली में ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। भले ही आपको लेक्चर, एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आप खामखा लेक्चर को लंबा कर रहे हो, 2 मिनट में बताई जा सकती हैं चीजें जहां पर। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप जिस स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्पीड में ही देखो। आप 1.25 में देखो, आपको अगर 1.5x में सही लग रहा है वीडियो को देखना तो 1.5x में देखो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई जिस वीडियो में, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्पीड से ही पढ़ो, जिस हिसाब से आप कंपैटिबल हो उस हिसाब से पढ़ो। बट ट्रस्ट में उसमें मैंने ऐसे कुछ भी फर्जी नहीं बोला है। लगातार आपको डीपली चीजें दिमाग में फिट कराने के लिए ही थोड़ा टाइम लगाया है। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ। उसमें जरूर पढ़ना वो मीन, मीडियन मोड वाली वीडियो। खैर 7th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखने को मिलेगी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसके वेरियस मेजर्स क्या है, जो कि और कुछ नहीं है, मीन, मीडियन, मोड है। किस तरीके से मीन निकाले, मीन का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से मीडियन निकाले, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से मोड निकाले, मोड का फॉर्मूला क्या है। ये तीनों चीजें एक्सप्लेन की हैं सेपरेट वीडियोस में मैंने। छोटे 3 मार्क्स में मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वे यू मस्ट हैव एन ऑप्शन कि भाई आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। बट मीन का क्वेश्चन अगर आपको आसान से कोई दिख रहा है तो भाई वो आप क्यों नहीं करोगे, रादर देन कि आप इतना लंबा चौड़ा थ्योरी में लिखो, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो that way you can prepare for numericals as well। इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, still you have time, you can prepare for it और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 7th क्वेश्चन के बाद 8th में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मैंने आपको बताया है। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। रेंज रिलेटेड क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, कई बार 7.5 में पूछे जा सकते हैं, सीधे फॉर्मूले से निकल आते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर देखना। रेंज रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए। देखो आपको करना ये है कि भाई PYQs उठाओ। आई एम श्योर जिस भी कॉलेज में आपको, उसमें लाइब्रेरी जो होती है वहां से आपको PYQs मिल जाएंगे। उनसे आप बोलोगे कि भाई हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। यू कैन इवन कनेक्ट विद योर फैकल्टी, दे कैन प्रोवाइड यू PYQs। आस्क देम अबाउट PYQs। भाई आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज की फीस भर रहे हो, उनसे PYQs तो मांगो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट पूछो तो उनसे। तो PYQs के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट भाई आप PYQs के एटलीस्ट भाई थ्योरेटिकल पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रिपेयर करो। PYQs से न्यूमेरिकल्स पर एक नजर मार लो कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। जब आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ इस तरीके की न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसी हिसाब से आप न्यूमेरिकल्स को तैयार कर सकते हो। बिकॉज नाउ यू नो द ट्रेंड कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। आप सिर्फ उसी तरीके के न्यूमेरिकल्स को 2-3 देख लो और फिर जाके कर दो। तो इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो अब एग्जाम के 2-3 दिन पहले।
तीसरी यूनिट की अब हम बात करते हैं। तीसरी यूनिट में देखो क्या क्या है। तीसरी यूनिट थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इजी यूनिट आई वुड से। नाइन्थ में देखो सबसे पहले मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको करने हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। लेट्स सी, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम रहा तो मैं यूनिट 3 के ये जितने भी पार्ट्स हैं, थ्योरेटिकल पार्ट हैं, इनको डेफिनेटली हम गोना डिस्कस। तो यूनिट 3 में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। देन 10th में देखें स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। किस तरीके से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिफर करता है फ्रॉम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये है। देन कोरिलेशन और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ये है। तो ये तीनों ही जो हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं और ये 7.5 या 15 मार्क्स दोनों में ही कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। फिर किस तरीके से इस स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन डिफर करता है फ्रॉम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, ये कोरिलेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। ये तीनों ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से जो है वो तैयार कर लेने हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर क्वेश्चन रिलेटेड ऑन रिग्रेशन इक्वेशन वेरी वेल। मैंने देखा है कई बार रिग्रेशन इक्वेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये काम कर लेना है कि भाई रिग्रेशन इक्वेशन देख लेनी है होती क्या है और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेने हैं। होती क्या है उसको तो छोड़ो, रिग्रेशन इक्वेशन के फॉर्मूला को याद रखो और किस तरीके से उसको अप्लाई करना है इन क्वेश्चन वो देख लो। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द 4th यूनिट। बस एक क्वेश्चन है यूनिट 4 में जो आपको कवर अप करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आल्सो। इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना जैसे प्राइस रिलेटिव, क्वालिटी क्वांटिटी रिलेटिव और वैल्यू रिलेटिव क्या है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर, उसके यूजेस, देन प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव एंड वैल्यू रिलेटिव क्या है, ये यूनिट 4 में बस इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। देन अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये देख लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये देख लो, और सिंपल न्यूमेरिकल्स कर लो रिलेटेड टू बेस थ्योरम। यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम अगर इतना करके जाते हो यूनिट 1 टू यूनिट 5। तो आई होप आप इतना काम करोगे, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स के ट्रेंड्स देखोगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स के लिए तैयारी करोगे, इतनी थ्योरी को एकदम क्लियर कर लोगे, दिमाग पे बैठा लोगे, हाउ टू राइट इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स लाइक प्रो वाली वीडियो देख लोगे, और जब एग्जाम देने जाओगे तो अपना बेस्ट दोगे। जब तक बेल नहीं बज जाती एग्जाम खत्म होने की तब तक लिखोगे, कुछ ना कुछ लिखोगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। आई एम नॉट सेइंग डाइवर्ट हो जाओगे, कहीं और की बातें लिखोगे, कहानी लिखोगे, बट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कुछ भी लिखो, लिख के आओ। नहीं आ रहा है तो भी, आ रहा है तो रिलेटेड टू द कंटेंट ही लिखोगे, नहीं आ रहा है तो भी जो भी पढ़ा हुआ है उसमें से लिखो, बट रुकना नहीं है। कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि यू कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू द बेस्ट यू कैन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। We'll see you in the next video with some other important stuff. Till then, keep studying. Take care.